सबसे पहले नाउन। फ्रेंड्स, नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। यानी नाउन की दो कैटेगरीज होती हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन आर वर्ड फॉर पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी कॉमन नाउन ऐसे शब्द होते हैं जो कि व्यक्ति, जगह या वस्तु के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम देखें लॉयर, डेंटिस्ट, लाइब्रेरी, स्कूल, monkey, zebra, smartphone, laptop, etc. Now, proper noun are named for particular people, places or things. यानी proper nouns किसी particular व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम होते हैं, जैसे कि मधुबाला, इंडिया, कैडबरीज डेयरी मिल्क चॉकलेट। फ्रेंड्स, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कॉमन नाउन होते हैं कॉमन वर्ड्स या सामान्य तौर पर यूज़ होने वाले शब्द। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा लॉयर, तो ये कोई भी लॉयर हो सकता है। और प्रॉपर नाउन होते हैं विशेष नाम, किसी इंसान का, जगह का या फिर किसी चीज़ का। ये स्पेसिफिक होते हैं। ओके, नाउ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। फ्रेंड्स, नाउन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। यानी नाउन के और भी दो प्रकार होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर नाउन क्या होता है? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, यू यूज अ सिंगुलर नाउन। यानी जब हम सिर्फ एक अकेले व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु की बात करते हैं तो वो होता है सिंगुलर नाउन। जैसे अ बॉय, अ टाइगर, अ स्कूल, अ स्मार्टफोन एक्सेट्रा। अब प्लूरल नाउन की बात करें तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर पीपल, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स, यानी जब हम दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, टाइगर्स, स्कूल्स, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। ओके, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यानी ऐसे शब्द जो व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के समूह के लिए यूज़ होते हैं। ये ग्रुप के लिए या समूह के लिए यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप्स ऑफ पीपल अगर हम देखें, कोई क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम, इसी तरह से अ फैमिली, चावलास फैमिली, सोनीस फैमिली या तिवारीज फैमिली। ओके, अब ग्रुप ऑफ एनिमल्स में हम एग्जाम्पल देखें तो अ पैक ऑफ वुल्व्स एंड अ स्वॉर्म ऑफ बीज, यानी मक्खियों का झुंड। ग्रुप ऑफ थिंग्स में हम देखें अ बंच ऑफ कीज, यानी चाबी का छल्ला, और अ फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी जहाज़ों का समूह एक्सेट्रा। ओके, प्रोनाउन। फ्रेंड्स, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन। यानी ऐसा वर्ड जो एक सेंटेंस में नाउन की जगह पर यूज़ हो। प्रोनाउन के चार टाइप्स होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, तो ये चार प्रोनाउन के टाइप्स हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। फ्रेंड्स, आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे, आई, यू, मी, ही, शी, हिम, हर, अस, देम, इट, वी एंड दे। दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ये सारे वर्ड्स सेंटेंस में नाउन की जगह भी लेते हैं और उन्हें पॉइंट करने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। ओके, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, आई, यू, मी, ही, शी, हिम, हर, अस, देम, इट, वी एंड दे। ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इनको सेंटेंस में हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं और उन्हें पॉइंट करने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ डेविड, आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली। यानी मेरा नाम डेविड है, मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। अब यहाँ डेविड जो कि एक प्रॉपर नाउन है, उसकी जगह अगले सेंटेंस में आई ने ले ली है जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, इसी तरह काम्या, यू आर वेरी बैड, यानी काम्या तुम बहुत बुरी हो। इसमें काम्या को पॉइंट करने के लिए यू को हमने यूज़ किया है। दिस इज़ माई फादर, ही इज़ अ टीचर। ये मेरे पिता हैं, ये एक टीचर है। यानी फादर
जो कि एक कॉमन नाउन है, उसको पॉइंट करने के लिए नेक्स्ट सेंटेंस में हमने ही को यूज़ किया है, जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है। नाउ फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखने लायक ये है कि ही और शी ये जेंडर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर हम जेंट्स या बॉयज़ की तरफ पॉइंट करेंगे तो हम ही का यूज़ करेंगे, और अगर हम लेडीज़ या गर्ल्स की तरफ पॉइंट करेंगे तो हम शी यूज़ करेंगे। ओके, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में भी हम देखेंगे, दिस इज़ माई मदर, शी इज़ अ लॉयर। इस सेंटेंस में मदर एक कॉमन नाउन है और उन्हें पॉइंट करने के लिए शी को यूज़ किया है, जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन ग्रुप्स। फ्रेंड्स, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोनाउन। ये 3 ग्रुप्स जो हैं प्रोनाउन के, ये प्रोनाउन का यूज़ कैसे किया जाता है ये बताते हैं। तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो 3 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइड किए हुए हैं। अब फर्स्ट पर्सन को हम समझें। द पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन, यानी जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू इज कॉल्ड द सेकंड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन जिससे बोल रहा है वो सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन, द पर्सन, एनिमल और थिंग स्पोकन अबाउट इज थर्ड पर्सन, यानी जिस व्यक्ति, जानवर या वस्तु के बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। ओके, तो अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हैं, और अगर हम किसी और के बारे में बात करेंगे देन दैट विल बी आवर थर्ड पर्सन, वो हमारा थर्ड पर्सन होगा। ओके, अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और मी, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आई का या मी का यूज़ करूँगा सिंगुलर के केस में। ओके, फर्स्ट पर्सन में मैं आई या मी का यूज़ करूँगा सिंगुलर के केस में। ओके, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके लिए मैं यू को यूज़ करूँगा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के ही केस में। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही और हिम या शी और हर या इट। ओके, अब अगर मैं आपसे किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ और वो बॉय या मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए ही या हिम का यूज़ करूँगा मैं। ओके, अगर वो गर्ल या फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए शी या हर का यूज़ करूँगा, और कोई वस्तु है तो इट का यूज़ करूँगा। ओके, प्लूरल के केस में थोड़ा चेंज होगा। अब सपोज कीजिए कि मेरे साथ एक ग्रुप है, तो फर्स्ट पर्सन में हम वी या अस का यूज़ करेंगे। जैसे मेरे साथ 4 लोग और हैं तो हम यूज़ करेंगे वी या अस, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकंड पर्सन में अगर 3-4 लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ तो भी मैं यू का ही यूज़ करूँगा। और थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन यानी मैं आपसे कुछ और 3-4 लोगों के बारे में सपोज कीजिए बात कर रहा हूँ तो मैं दे या देम से उनको रेफ़र करूँगा या दे और देम का यूज़ करूँगा उनके बारे में बात करने के लिए। ओके, नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, द वर्ड माई सेल्फ, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, and themselves are called reflexive pronouns. Actually friends, reflexive का मीनिंग है जो खुद की तरफ पॉइंट करे। ये जो सारे वर्ड्स हमने देखे अभी, ये खुद की तरफ ही पॉइंट करते हैं, इसलिए इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, अब हम इनका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में यूज़ कैसे होता है ये समझेंगे। ये जो टेबल दिख रही है इसमें देखिए, फर्स्ट पर्सन में हम देखेंगे सिंगुलर का जो सेल है इसमें है आई और मी, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं माई सेल्फ में। फिर इसी तरीके से अगर प्लूरल होगा तो आवर सेल्फ। अब इसका यूज़ कैसे होगा, फर्स्ट पर्सन यानी अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ तो माई सेल्फ। अगर मैं कुछ लोगों के साथ खड़ा हूँ या एक मेरा ग्रुप है
तो आई विल यूज आवरसेल्व्स। अब सेकंड पर्सन में देखें तो सिंगुलर में योरसेल्फ, यानी आप से बात कर रहा हूं मैं, तो योरसेल्फ। प्लूरल में अगर देखेंगे तो आपकी पूरी टीम है अगर, तो मैं योरसेल्व्स यूज़ करूंगा। फिर थर्ड पर्सन में जैसे हम जाते हैं तो किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर जेंट्स है तो हिमसेल्फ, फीमेल है तो हरसेल्फ, कोई वस्तु है तो इटसेल्फ, और प्लूरल में सभी के लिए देमसेल्व्स का यूज़ होगा। नाउ नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, द वर्ड्स who, whom, whose, what and which are called interrogative pronouns. Actually interrogative का meaning है which asks a question. तो these pronouns are used to ask questions. यानी ये जो pronoun है ये सवाल पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये आपने कई बार सुने होंगे, ये बहुत कॉमन है फ्रेंड्स। सबसे पहले who यानी कौन। एग्जाम्पल में Who are you? आप कौन हैं? Who are those people? वो कौन लोग हैं? ओके। नेक्स्ट इज whom यानी किस से या किस के। ओके, हिंदी में किस से या किस के। एग्जाम्पल whom is he talking to यानी वो किस से बात कर रहा है, या whom are you playing with, तुम किसके साथ खेल रहे हो। ओके। नेक्स्ट इज whose यानी किसका। एग्जाम्पल whose bag is this यानी ये किसका बैग है, और whose are these socks यानी ये सॉक्स किसके हैं। एंड नाउ द मोस्ट कॉमन what यानी क्या। एग्जाम्पल what are you doing, तुम क्या कर रहे हो। what is your name, आपका नाम क्या है। एंड द लास्ट वन इज which यानी हिंदी में कौन सा या कौन से। एग्जाम्पल which of these bikes is yours, इनमें से कौन सी बाइक तुम्हारी है। और which one would you prefer, हॉर्स राइडिंग और बोट राइडिंग यानी इनमें से कौन सा तुम चाहोगे, घोड़े की सवारी या नाव की सवारी। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट इज demonstrative pronoun. Friends, the words this, these, that and those ये demonstrative pronouns कहलाते हैं। ओके, these are called demonstrative pronouns. They are showing words. ये किसी चीज़ की तरफ या किसी चीज़ को दर्शाते हैं, किसी चीज़ को दिखाते हैं। ओके, demonstrate का हिंदी अर्थ है प्रदर्शन करना, और demonstrative pronoun भी हमें कुछ दिखाते हैं या किसी तरफ इशारा करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें दिस यानी ये, शुद्ध हिंदी में ये है। ओके, एग्जाम्पल दिस इज माई होम, यह मेरा घर है। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। ओके, अब दीज जो है वो दिस का प्लूरल है। एग्जाम्पल दीज आर ऑल माई व्हीकल्स, ये सारे वाहन मेरे हैं। These people are insane, ये सारे लोग पागल हैं। ओके, आप this और these का यूज अपने पास या अपने नज़दीक की चीज़ों को या वस्तुओं की तरफ पॉइंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, राइट। नाउ दैट यानी वो या वह। ओके, एग्जाम्पल दैट इज राहुल्स हाउस यानी वो राहुल का घर है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल गिव दिस लेटर टू दैट मैन इन ब्लैक सूट, ये लेटर उस व्यक्ति को दे दो जो काले सूट में है। ओके फ्रेंड्स, दैट यानी वो। नेक्स्ट वर्ड इज दोज, ये जो हमारा नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दैट इज दोज। दोज इज प्लूरल ऑफ दैट। ओके, एग्जाम्पल देखें, व्हाट आर दोज, वो क्या हैं। दोज आर हॉर्सेस, वो घोड़े हैं। ओके, यू कैन यूज दैट एंड दोज व्हेन यू आर पॉइंटिंग टू थिंग्स दैट आर फार्दर अवे, यानी हम दैट और दोज को तब यूज करते हैं जब हमें
ऐसी वस्तुओं को पॉइंट करना हो जो हमसे दूर हैं. ओके फ्रेंड्स. And friends, now it's time for a small conversation. Today's small conversation is about a mother asking her son to get some vegetables from the market. यानी आज का हमारा स्मॉल कॉन्वर्सेशन है एक माँ के बारे में जो अपने बेटे को बाज़ार से कुछ सब्जियां लाने को कह रही हैं. ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स बिगिन. मदर, माँ ने कहा, ऋषि वेयर आर यू? ऋषि तुम कहाँ हो? तो ऋषि का जवाब था, माँ I am upstairs working on my laptop. यानी माँ मैं ऊपर हूँ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ. ओके. फिर मदर ने कहा, ऋषि प्लीज़ कम डाउन, आई हैव सम वर्क फॉर यू. यानी ऋषि प्लीज़ नीचे आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है. तो ऋषि का जवाब था, ओके माँ प्लीज़ गिव मी 5 मिनट्स. ओके माँ प्लीज़ मुझे 5 मिनट्स दीजिए. तो माँ ने कहा, ओके बट डोंट बी टू लेट. ठीक है पर ज़्यादा लेट मत करना. ओके फ्रेंड्स. आफ्टर 5-6 मिनट्स ऋषि कम्स डाउन एंड मीट्स हिज मदर. 5-6 मिनट के बाद ऋषि नीचे आया और अपनी माँ के पास गया और ऋषि ने कहा, यस माँ प्लीज़ टेल मी नाउ. हाँ माँ प्लीज़ अब बताइए. तो माँ ने कहा, आई वॉन्ट यू टू गेट सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. टेक दिस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड टेक दिस बैग. यानी मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ सब्जियाँ बाज़ार से लेकर आओ, ये सब्जियों की लिस्ट और ये बैग ले जाओ. तो ऋषि का जवाब था, ओके माँ आई विल गेट दीज ASAP. ASAP का मीनिंग है एज सून एज पॉसिबल, यानी जितनी जल्दी हो सके. यानी ऋषि ने कहा था, ठीक है माँ मैं ये सब सब्जियाँ जल्दी से जल्दी ले आऊँगा. तो माँ ने कहा, प्लीज़ चूज़ द वेजिटेबल्स प्रॉपरली एंड गेट ओनली फ्रेश वेजिटेबल्स. यानी प्लीज़ सब्जियाँ सही तरह से छांटना और सिर्फ ताज़ी सब्जियाँ लेकर आना. तो ऋषि का इस पे जवाब था, ओके माँ आई विल गेट द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, आई एम लीविंग. यानी ओके माँ मैं बाज़ार से सबसे अच्छी क्वालिटी की सब्ज़ी लेकर आऊँगा, मैं अब जा रहा हूँ. तो माँ का कहना था, ओके बेटा डोंट ड्राइव फास्ट. ठीक है बेटा गाड़ी तेज़ मत चलाना. ओके फ्रेंड्स, सो ऋषि गया सब्ज़ी लेने एंड वी होप कि वो अच्छी सब्ज़ी लाया होगा. एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन. Thank you for watching this video. If you have any doubts or questions, please drop me an email at artsenglishclasses@gmail.com. Our next lesson is Basic Grammar 2, so please watch it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर आपके फ्रेंड्स भी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ उनसे भी शेयर कीजिएगा. थैंक्स वंस अगेन.